हेलो स्टूडेंट, एक्सेल के अंदर आज की क्लास के अंदर हम फॉर्मूला टेप के अंदर डिफाइन नेम, फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन ग्रुप ये तीन चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डिफाइन नेम के अंदर। इसमें एक ऑप्शन आता है डिफाइन नेम। इसी ग्रुप से ही पता चलता है आप इस ऑप्शन के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा किसी एरिया को एक नाम दे सकते हो। फिर आता है क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन। इसमें आप जिसको नाम देना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके दे सकते हो। जैसे आपको ये एरिया नाम देना है, कुछ भी आप इन नंबर को एक नाम देना चाहते हो जिस नाम से आप उसको फॉर्मूला में यूज में ले सको। तो जितना एरिया आपको नाम देना है उतना आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अलग से एक विंडो ओपन होकर आएगा। उस विंडो के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि जो ऊपर टॉप रो है उसमें जो नाम आ रहे हैं उनके हिसाब से देना चाहते हो, या लेफ्ट रो के अंदर जो नाम आ रहे हैं उनके हिसाब से देना चाहते हो, या बॉटम रो के अंदर। तो जो आपने नाम दे रखे हैं इस विंडो के अंदर, एक्सेल की सीट के अंदर, वो टॉप रो और लेफ्ट कॉलम के अंदर है, इसलिए आप इन दोनों को टिक कर दीजिए, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, और कर दीजिए ओके। अब इनका यूज कैसे लिया जाता है? जैसे आपको किसी फॉर्मूले में यूज में लेना है इस संख्या को इक्वल टू सम, तो आप उसको संख्या का सेल रेफरेंस देने के बजाय आप उसको एक नाम दे सकते हो। एक तो आप ऐसे यूज में ले सकते हो, एक आप जैसे आपको दिवेश के नंबर टोटल करने हैं तो SUM सम, और यहाँ से लिख दिया जाएगा DIVESS दिवेश ओनली, कोष्टक बंद और एंटर। तो आपको सेल का एक रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, ओनली आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे आपको कंप्यूटर में सभी बच्चों को कितने नंबर मिले, या कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर किस बच्चे को मिले, सबसे ज़्यादा नंबर कौन से हैं, तो आप कर सकते हो इक्वल टू मैक्स, और यहाँ पे लिख सकते हो कंप्यूटर। वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और एंटर दे दीजिए। तो सबसे बड़े नंबर इसमें कौन से हैं? 90 नंबर। तो ऐसे अपन एक नाम देके उसको फॉर्मूला के यूज में ले सकते हैं। यूज इन फॉर्मूला यहाँ से ले सकते हो आप यूज में। जैसे आपको यूज में लेना है सम का इक्वल टू सम, कौन सा नाम यूज में लेना है, जैसे हिंदी या जैसे रेखा के, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए रेखा को और एंटर दीजिए आप। तो देखो रेखा के टोटल कितने आ गए? 470। और पर्टिकुलर अलग से आप नाम देना चाहते हो, ये जो कॉलम में और रो में नाम आ रहे हैं वो नहीं देना चाहते, अलग से देना चाहते हो, तो फिर सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी दे सकते हो। सेलेक्ट कीजिए और डिफाइन नेम में जाइए। डिफाइन नेम में जाके आप एक नाम दे सकते हो इस एरिया को। जैसे अपन यहाँ से दे सकते हैं इसको कुछ भी OP। ये रेफरेंस सेल रेफरेंस आ गया और इसको कर दीजिए ओके। और देखिए इसका यूज में कैसे लेंगे, इक्वल टू सम, और यहाँ से लिख देंगे ओनली OP, कोष्टक बंद और एंटर। तो डिफाइन नेम में आपको खुद को नाम देना होता है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जो एरिया आपने सेलेक्ट किया उसकी टॉप रो और लेफ्ट बॉटम के हिसाब से नाम हो जाता है, और उनको नाम को चेंज करना है, डिलीट करना है, तो फिर नेम मैनेजर में जाके आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे दिवेश की जगह कुछ नाम और चेंज करना चाहते हो तो एडिट में जाके आप उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हो, या इसको हटाना है तो डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ओके कर दीजिए। तो ये होता है डिफाइन नेम। यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट। अब आ जाता है फॉर्मूला एडिटिंग। सबसे पहले आता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। कोई भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से संबंधित ऑप्शन है सभी जो फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला कौन कौन से सेल से मिलके बना है, तो आपको फॉर्मूले के ऊपर क्लिक करके ओनली इस पर क्लिक कर देना है ऑप्शन। तो ये एक एरो के द्वारा आपको दिखा दिया जाएगा कि इन सेलों से मिलके ये फॉर्मूला बना है। या फिर डिपेंडेंट, इसमें ये होता है कि ये सेल कौन से फॉर्मूले पे डिपेंड है, आप क्लिक कर दीजिए, ये एरो से दिखा देगा कि ये सेल इस फॉर्मूले पर डिपेंड है। सपोज कीजिए जैसे ये सेल नीचे भी आपने यूज में ले रखा हो, यहाँ से आप सम कर देते हैं, ऑटो सम में जाते हैं और सम। अब इसको देखते हैं कि ये किधर किधर यूज में ले रखा। तो डिपेंडेंट में ये दोनों तरफ दिखा देगा कि ये सेल इधर भी डिपेंड है और इधर भी नीचे की तरफ डिपेंड है। तो एक तो होता है कि ये फॉर्मूला कौन कौन से सेल से मिलके बना है,
वो तो होता है परसिडेंट्स, और एक होता है डिपेंडेंट। ये सेल किस फॉर्मूले पे डिपेंड है? एरो को हटाने के लिए रिमूव एरो, वापस हटाने के लिए आप यूज में ले सकते हो रिमूव एरो। फिर आता है सो फॉर्मूला, जिस जिस जगह फॉर्मूले यूज में लिए हैं उनको देखने के लिए आपको, जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूले ले रखे हैं यूज में, वो आपको फॉर्मूले शो हो जाएंगे। फॉर्मूले से वापस टिक कर दीजिए, वापस नॉर्मल हो जाता है। एक होता है एरर चेकिंग, आपकी सीट में कोई एरर है तो यहाँ पे क्लिक करते हो अलग से शो हो जाता है, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। एक होता है इवेल्यूट फॉर्मूलाज, किसी फॉर्मूले की पूरी डिटेल्स, आपने कौन सा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन कौन सी स्टेप यूज में ली है। तो जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिखाया जाता है, एवेल्यूट करते ही उसकी नेक्स्ट स्टेप, इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या निकला वो दिखा देते हैं आपको। रीस्टार्ट दोबारा से देखना हो क्लोज कर सकते हैं। फिर आता है वॉच विंडो, इसके अंदर एक अलग से विंडो ओपन होकर आता है। इस विंडो के अंदर जो भी सेल आप ऐड कराते हो, ऐड यहाँ से कराए जाते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए जितना एरिया आपको ऐड कराना, और ऐड कराने के बाद यहाँ से कर दीजिए ऐड। तो उन सेल के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपकी बुक का क्या नाम है, आप कौन सी सीट के ऊपर काम कर रहे हो, सीट नंबर 4, सेल A1 में क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम। ऑनलाइन वीडियो है, बुक का नाम सीट 4 B1 में क्या है, मैथ्स है। जिस जगह आपने फॉर्मूला यूज में ले रखा है वहाँ पे फॉर्मूला भी शो करेगा। ऐसे आप प्रत्येक सेल के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। वॉच विंडो हटाने के लिए सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, किसी ऑफ कर दीजिए। कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर देखिए एक होता है ऑटोमेटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है। ऑटोमेटिक क्या करता है, कभी भी आपकी सीट के अंदर कोई चेंजिंग होता है, जैसे इस बच्चे के रीचेकिंग में नंबर चेंज होते हैं, तो उसके आगे जितने भी फॉर्मूले हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। जैसे इसको टोटल 440 नंबर मिले हैं, आपने इसको नंबर दिए 90, तो 440 की जगह हो गए 466। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने चेंज किया तो टोटल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये होता है ऑटोमेटिक। जैसे इसमें देखना आप 430 की जगह जैसे आप चेंज करते हो 430 की जगह हो जाएगा 408 नंबर टोटल, मतलब ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मगर इसी की जगह यदि आप यहाँ से रखते हो मैनुअल, तो मैनुअल में क्या होता है कि साथ के साथ चेंज नहीं होगा, जब आप मैनुअल तरीके से करोगे चेंज तभी चेंज होगा। जैसे आपने 85 की जगह कर दिया इसको 50, तो 420 की जगह 420 ही रहेगा। जैसे आपने इसको 80 नंबर दिया तो वो 410 ही रहेगा। तो मैनुअल में क्या होता है, साथ के साथ अपडेट नहीं होता है। फिर कभी आपको सीट को पूरी अपडेट कराना होता है जो आपने चेंजिंग किया है, फिर इन दोनों ऑप्शनों का यूज में लेते हैं। एक होता है कैलकुलेट नाउ, ये क्या करता है, जिस जिस सीट में आपने जितने भी सीटों के अंदर चेंजिंग किया है सभी को एक साथ कैलकुलेट कर देता है, एक साथ अपडेट कर देता है। और ओनली इसी सीट के अंदर आपको चेंजिंग की हुई चीज़ को अपडेट करना है तो फिर नीचे वाले ऑप्शन को यूज में लेते हैं, कैलकुलेट सीट। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको देखना है कि ये 410 चेंज होता है या नहीं होता है। देखिए जैसे आपने कैलकुलेट सीट पे किया, ये 410 की जगह 430 हो गया है। तो इसलिए इसमें हमेशा कैलकुलेशन ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट अपन रखते हैं ऑटोमेटिक। तो आज अपने ये तीनों ऑप्शन कंप्लीट हुए हैं। कल की क्लास में अपन ये लास्ट ऑप्शन बचा अपना फंक्शन लाइब्रेरी, ये पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।